बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह लास्ट टाइम हमने मुख्तलिफ फंक्शन किए थे, लास्ट वाली मेरी वीडियोस डे 10 और डे 11 की आपके सामने है। उसमें हमने क्या चीज़ देखी थी? हमने कहा था कैगल क्या है, और उससे पहले मैंने मिसिंग वैल्यू नोड के बारे में बताया था। आज हम बात करते हैं कॉनकैटिनेट क्या होता है, कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या है, वो हम देखते हैं। अगर आपने दो कॉलम्स आपके पास हैं और आपने उनको जोड़ना है, इकट्ठा करना है बाय यूजिंग एनी डेलीमीटर, आप कॉमा लगा सकते हैं, कॉलन लगा सकते हैं, हाइफन लगा सकते हैं, वट एवर जो भी आप लगाना चाहें डेलीमीटर वो लगा सकते हैं और उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये अपनी मेरे पास एक्सेल की फाइल है, ठीक है। इसको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, यहाँ से उठाऊंगा फाइल जो मेरे पास है। मैं चलता हूँ पीसी के ऊपर और डेस्कटॉप पे मैंने एक फाइल रखी थी जी, ये परफॉर्मेंस की फाइल है, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ, ये स्टूडेंट परफॉर्मेंस है। अप्लाई, ओके, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस फाइल में है क्या। फाइल टेबल पे गए, आप ये नोट कर लें, ये स्टूडेंट है, उनका जेंडर है, रेस है कि उनको किस ग्रुप में रखा गया है, ठीक है जी। उसके बाद पेरेंट्स की एजुकेशन है, देख लेते हैं ये पेरेंट्स की एजुकेशन ही है जी, पेरेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन है। उसके बाद है इसकी टेस्ट परफॉर्मेंस क्या है, ये टेस्ट परफॉर्मेंस स्कोर है, ये मैथमेटिक्स के अंदर उसका स्कोर आया है, ये रीडिंग स्कोर है, ठीक है जी, और ये राइटिंग स्कोर है। ठीक होगी बात। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैथ का स्कोर है और जो राइटिंग का स्कोर है, इन दोनों को मैं इकट्ठा कर दूं बाय यूजिंग कॉमर्स, ठीक है। देखिए अब किस तरह हम इनको करेंगे। इसको एक बार यहाँ से हम जो है खत्म कर देते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक फंक्शन है मेरे पास कॉलम एग्रीगेटर का, इसको यहाँ से ड्रैग किया। अब इस एक्सेल की फाइल को इसके साथ हम कनेक्ट करवा देते हैं, ठीक है जी, कनेक्ट हो गया। इसको कन्फिग करेंगे। अब ये मेरे पास ये मुख्तलिफ कॉलम्स हैं, जेंडर, रेस, पेरेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन, टेस्ट प्रिपरेशन स्कोर, मैथ स्कोर, रीडिंग राइटिंग स्कोर, ठीक है जी। मुझे किन दो चीज़ों को कॉन्कैटिनेट करना है? सबसे पहले तो मैं इन सबको, अभी ये इंक्लूड है सारे, मैं इनको एक बार एक्सक्लूड करता हूँ सबको। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मुझे मैथ का स्कोर चाहिए और मुझे राइटिंग का स्कोर चाहिए। ये मैंने दो स्कोर ले ली, ठीक होगी बात। यहाँ पर अब हम ऑप्शंस पे जाएंगे कि हमें इन दो कॉलम्स के साथ करना क्या है। तो ये देखें, कॉनकैटिनेट का ऑप्शन है, कोरिलेशन फाइंड करनी है, काउंट फाइंड करना है, पूरी स्टैटिस्टिक्स इसके अंदर है, कोवेरियंस फाइंड करना है, ज्योमेट्री। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, यहाँ पर हम कॉलम वाइज कर रहे हैं, यहाँ पर हम रो वाइज नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल अगर ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा तो वो कॉलम वाइज ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा, और यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन या कोई और चीज़ निकालना अप्रोप्रिएट ही नहीं है, क्योंकि मैं कॉलम्स ही सिर्फ दो लिए हैं। कॉलम वाइज अगर बात करें तो मैं सिर्फ यहाँ पर कॉनकैटिनेट का ऑप्शन लेता हूँ, ठीक है जी। ऐड किया इसको, अप्लाई। अब ये देखें वैल्यू डेलीमीटर क्या है, ये सब कॉमा सेपरेटेड होंगे, ओके किया। इसको मैं करूंगा एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट हो गया। इसको चेक करता हूँ मैं, तो टेबल विद एग्रीगेशन कॉलम्स, अब आप खुद देख लें ये कॉन्कैटिनेट हो चुका है जी, ओके। अब आप देखें, ये मैथमेटिक्स का स्कोर है साथ राइटिंग का स्कोर है, मैथमेटिक्स का स्कोर है साथ राइटिंग का स्कोर है, जिनको कॉन्कैटिनेट करती है। तो ये हमारे पास कॉन्कैटिनेट का फंक्शन होता है, सिंपल सा। अब इसके बाद ना मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ कि अगर हम कैगल से ना उठाएं डाटा,
हम मैनुअल डाटा जो है वो पुट करना चाहते हैं, तो उसको हम किस तरह करेंगे? तो उसके लिए हम सिंपल सा एक हमारे पास नोड है, उसको हम कहते हैं टेबल क्रिएटर। टेबल क्रिएटर, ये मेरे पास टेबल क्रिएटर का नोड आ गया। उसको मैंने यहाँ से ड्रैग किया, इधर ले आते हैं। एक बात का ख्याल रहे, ये टेबल क्रिएटर का जो ऑप्शन है, ये एक्सेल की फाइल के साथ अटैच नहीं हो सकता। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर इनपुट इनपुट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख लें आप, क्या लिखा हुआ है, मैनुअल क्रिएटेड टेबल। तो इसमें हमने मैनुअली डाटा पुट करना है। ओके जी, मैं इसको कॉन्फ़िग करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर लिखना क्या है वो हम देख लेते हैं। ओके जी, मैं यहाँ पर जो है इसका नाम लिखता हूँ। ये रो 0 में हम इसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, ये बल्कि नेम के ऑप्शन ऊपर भी वो दे रहा है। ठीक है जी, ये आ गई जी नेम के ऑप्शन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी कॉलम एक्स। ये लिख दिया मैंने कॉलम एक्स। और इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। आपने टाइप क्या लेनी है, स्ट्रिंग लेनी है, इंटीजर लेनी, क्या लेनी है? तो हम इंटीजर वैल्यू लेंगे, ओनली इंटीजर वैल्यू। ओके जी, और इसको ओके कर दिया। अब ये देखें, वो क्रॉस क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने इंटीजर वैल्यू लेनी है, यहाँ पर आपने करेक्टर ले लिया। इसको हम खत्म करते हैं। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज लेना शुरू करता हूँ। फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 13, 12, 8, 6, 10, 13, 15, 11 और ये 6। ठीक है जी, और इसके मुकाबले में हम एक और वेरिएबल लेते हैं यहाँ पर y, कॉलम y लेते हैं। इसका मैं नाम रखता हूँ y। ये y रख दिया जी। और इसकी भी टाइप क्या लेनी है आपने? इंटीजर ही लेनी है। ओके, ठीक है जी, ये y वेरिएबल बन गया कॉलम। इसमें वैल्यू तो लेते हैं 8, 7, 9, 14, 13, 12, 6, 11, 8, 9, 10, 12। ठीक है जी, ये मैंने वैल्यू ले ली। सिर्फ में ये मैंने डाटा लिया, मैं इसको अप्लाई किया, इसको ओके किया। अच्छा जी, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये एग्जीक्यूट हो चुका है, इसका ग्रीन आ चुका है नोड का सिग्नल। मैनुअल क्रिएटेड टेबल, ये मेरे पास ये टेबल आ गया। अब मैं जी इस टेबल के साथ क्या करना चाहता हूँ, देखें जी। ये कॉलम एग्रीगेटर जो मैंने उठाया था, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ओके, अब मैं चाहता हूँ मैं अपने इस टेबल को, टेबल जो मैंने क्रिएट किया उसको मैं उसमें कॉलम एग्रीगेशन लगाऊं। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम एग्रीगेशन है, मैं आपको चेक पहले भी करवाई है, दोबारा एक बार फिर करवा देते। पहले हम इसको, सॉरी, पहले हम इसको इसके साथ कनेक्ट करवाते हैं। ये हो गया कनेक्ट। ये डू यू वांट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कनेक्शन? नो। हम ये करते हैं कि हम ना एक्सेल की फाइल को यहाँ से रिमूव ही कर देते हैं, क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं, ये हमें तंग कर रही है। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा उठा के ऊपर ले जाते हैं। ये ऊपर चला गया जी। अब इसको इसके साथ कनेक्ट करवा देते हैं। ये कनेक्ट हो गया, कन्फिग किया। अब जी आपने क्या फाइंड करना है जी? मैं जी फाइंड करना चाहता हूँ कॉलम वाइज, हमने फाइंड करना है कॉलम वाइज।
तो हम सबसे पहले कॉलम वाइज जो है ना, कॉलम वाइज क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। मैं एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करता हूँ कॉलम वाइज। दो दो वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन है, जैसे हम आम रूटीन में मैथमेटिक्स में ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऐड कर दिया, फिर मैं अरिथमेटिक मीन मैंने लेना है, मैंने वो ऐड कर दिया। उसके बाद मीडियन चाहिए, मीडियन लेना मुनासिब ही नहीं है क्योंकि मैंने वैल्यूज ही सिर्फ दो ली हैं। ठीक है जी। स्क्यूनेस फाइंड करनी हो, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो, सम फाइंड करना हो, हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कॉलम वाइज वैल्यूज ज़्यादा लूंगा, ज़्यादा कॉलम्स लूंगा, फिर हम वहां पर कर्टोसिस, स्क्यूनेस, रेंज, क्वार्टाइल्स, ये सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। ये वीडियो सिर्फ जस्ट एक इस टेबल क्रिएटर का और कॉलम एग्रीगेटर का एक इंट्रोडक्शन ही था। ठीक है जी। तो ये मैंने सम ले लिया। ओके, अब मैं करता हूँ जी अप्लाई और ओके। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट हो चुका जी। लास्ट पे चलें, टेबल विद एग्रीगेशन कॉलम्स। आप ये नोट कर लें, ये कॉन्केटिनेट किया उसने दोनों को। यहाँ पर उसने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किया दोनों का। आप फाइंड भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं आप कि सही उसने फाइंड किया कि नहीं किया। और ये यहाँ पर उसने सम फाइंड किया। इस तरह हम जो है यहाँ पर प्योरली स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है वो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास जो वर्जन है 9 का वो है 4.78। तो जैसे हमने ये 5 और 8 का सम किया 13, ऐसे हम रो वाइज भी सम कर सकते हैं और इनका कोरिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह मैं न्यू वर्जन इंस्टॉल करके तो उस पर मैं ये सारे ऑपरेशंस लगाऊंगा। अभी के लिए ये इंट्रोडक्टिव वीडियो थी, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।